हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवायोषुनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। ध्यातव्वानिलोतपलश्यामं रामं राजीवलोचनं सीतालक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। पुष्पदीकृत वारिशं स्मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारतनं वन्दे अनिलात्मजा। उल्लंघो सिंधु सलिलं सालिलं यशोकबन्हि जनकात्मजाया। आदाय तेन दधालंका नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जने। जय तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमामि। कथा कहूँ रघुनाथ की हनुमत साधु संत को बंदगी ब्राह्मणों को प्रणाम। श्रोता जन कर जोरी कर सबको सीताराम। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 जब दर वही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जय दरस परस समागम आदि भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर।
श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास न खोए, ना जाने किस सांस को फिर आना हो न हो। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। सिया राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम जोर जुगे। काफ़ी समय के बाद फिर संयोग हुआ भगवान के दिव्य चरित्रों का गायन और श्रवण करने का। पीछे हमने कथा जहाँ छोड़ी थी उससे आगे लेंगे। कथा के क्रम को लिया जाए तो सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया। सब रीति रिवाजों को निभाया गया और विवाह को पूर्ण किया। बारात जनकपुर में है। भोजन का समय, बारात विवाह के बाद बारात को भोजन के लिए बुलाया गया। महाराज जनक ने रास्ते में पूरे में बिछा दिया बारात के लिए। और अनेकों प्रकार के पकवान बनाए गए। 6 रस, 6 रस प्रकार 6 तरह के रस बतलाए गए भोजन में। खट्टा, मीठा, चरचरा, नमकीन, कसेला, इस तरह के 6 तरह के बनाए गए भोजन व्यंजन। और 4 तरह से भोजन किया जाता है, वो 4 प्रकार के बनाए गए। एक तो तोड़ के और खाते हैं, दूसरा पीते हैं, तीसरा चाटते हैं चोट से, अनेकों प्रकार का व्यंजन बनाया गया। और जो परोसने वाले थे उन्होंने फटाफट परोस दिया। जथा योग्य जैसे थे सबको बिठाया गया और भोजन परोसा गया। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। सुंदर स्वाद, स्वादिष्ट भोजन। सुपोदन माने दाल भात। सुरभि सरपी, गाय के घी का घी डाला गया भोजन में। दाल और भात के अंदर गाय का घी। पंचकोर की, खाना शुरू करने से पहले पंचकोर का विधान है हमारे यहाँ।
स्वाहा, ऐसे करके 5 बार करते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसे पंच को खाने से पहले उधर जो है बारात भोजन करने लग गई और इधर जो है गालियाँ शुरू हो गई। भोजन के समय गाली देती हैं औरतें। ये कोई बुरे उस भाव में नहीं है, ये सब ये आनंद में है। मीठी मीठी गालियाँ देती हैं। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, मीठी आवाज़ में गालियाँ देती हैं। गाली भी और मीठी, यही जनकपुर का खास है। ले ले नाम पुरुष अरु नारी। अयोध्या वासियों के जो बराती थे, महाराज दशरथ और सब, पुरुषों के और औरतों के नाम ले लेके गालियां दे रही है। हाँ। रघुबर जी को लाड लडावारी। अच्छा, इतनी मस्त हैं हो रही हैं औरतें, देनी थी तो गाली, लेकिन कह क्या गई, लाड लडाएंगे। रघुबर जी को लाड लडावारी। एक ने कहा जी लाड नहीं लडाने, गाली देनी है। अच्छा, दशरथ जी को गाली गावारी। रघुबर को गाली ना दे रही, दशरथ जी को गाली गावारी। जीमो राम जी लाडू, जीमो राम जी लाडू। ये तो चारों भाई चाडू, ये तो चारों भाई साधु जी। रघुबर जी को लाड लडावारी। जिमो राम जी घेवर, जिमो राम जी घेवर। सीता जी के तीनों भाई देवर जी, रघुबर जी को लाड लडावारी। दशरथ जी को गारी गावारी। जिमो राम जी कपकोड़ी, जिमो राम जी पकोड़ी। थारी अमर रहेगी जोड़ी जी, रघुबर जी को लाड लडावारी। गारी गावे राम जी की साली, गाली गावे राम जी की साली। दोनों हाथ से बजावे ताली जी, रघुबर जी को लाड लडारी। रघुबर जी को लाड लडारी। ऐसे गालियाँ देती जाती हैं। रघुबर
को लाडे लडावे। पूछती है गालियाँ देती हैं और पूछती हैं। राम जी से पूछें जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग काहे देते गारी। राम जी से पूछें जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग काहे देते गारी। हम तुमसे पूछें ए धनुर्धारी, एक भाई गोर कहे एक भाई कारी। बताओ बबुआ लोग कहीं देते गारी। राजा दशरथ करे हैं होशियारी। क्या होशियारी? एक ही मर्दवा के तीन तीन नारी। बताओ बबुआ लोग कहीं देते गारी। राम जी को देख के और शुद्ध बुद्ध भूल गई सब। याद ही नहीं रह रहा किसको गाली देनी किसको नहीं। शुद्ध भूल गई राम, शुद्ध भूल गई राम। इस बनले की देख छवि को, शुद्ध भूल गई राम। इस बनले की देख छवि को। देनी चाहिए थी अयोध्यावासियों को, अपनों को दे। गाली देत सतानंद जी को, गाली देत सतानंद जी को। वशिष्ठ जी को भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को। शुद्ध भूल गई ना राम, इस बनड़े की देख छवि को। गाली देत जनक जी को, गाली देत जनक जी को। दशरथ जी को भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को। शुद्ध भूल गई राम, इस बनड़े की देख छवि को। गाली देत सुनैना जी को, गाली देत सुनैना जी को। कौशल्या जी को भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को। शुद्ध भूल गई ना, इस बनड़े की देख छवि को। हंसत देख जब लक्ष्मण जी को, ये सब सुन के लक्ष्मण हंसने लगे। हंसत देख जब लक्ष्मण जी को, शर्म की मारी पलटना, शर्म की मारी पलटना। इस बनड़े की देख छवि को।
इस बनड़े की देख छवि को। भोजन हुआ और बारात जो है जनवासे में पहुंच गई। दशरथ महाराज नित्य प्रति सुबह उठकर और जनक जी से विदा मांगते हैं, लेकिन प्रेम के कारण जनक महाराज कहते हैं कि महाराज थोड़ा आधा दो रुक जाओ, कल चले जाओ। ऐसे करके गोस्वामी लिखते बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिन बीत गए। जनु सने रजु बंधे बराती, मानो बराती प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले, बरातियों को मौज हो रही है। नित नूतन, रोजाना प्रतिदिन अलग अलग से मेहमान नवाजी हो रही है, नहीं कि रोजाना वही ना, रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। कहते हैं जब सब्जी रिपीट हो जाए ना, सब्जी जैसे कल जो बनाए आज वही बना दे, तो समझ लेना चाहिए चलो, है ना। फिर ये इशारा है समझदार के लिए कि अब चल पड़ो, बहुत हो गया यहाँ। लेकिन यहाँ तो रिपीट का होने का मामला है ही नहीं, रोजाना नया नया पहनाई हो रही है। विश्वामित्र जी ने शतानंद जी को बुलाया और दोनों हैं जनक जी के पास गए और कहा महाराज दशरथ महाराज को अब आप आज्ञा दीजिए, बहुत समय हो गया, अब जाने दो। जनक जी ने जो है रनिवास में समाचार पहुंचाया कि तैयार करो कन्याओं को, महाराज अयोध्या वापस जाना चाहते हैं, इसलिए तैयारी कीजिए। रनिवास में खबर जैसे ही पहुंची, सब परबस हो गए, भरे भये परबस सचिव सुनी विप्र सभा सदरा, सभी दुखी से हो गए। विदाई का समय बड़ा दुखदाई सा लगता है, इतने दिनों से बारात थी, आनंद हो रहा था और अब ऐसा समय आया। माताएं सीता जी को गोद में बिठा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। यहाँ पर हर माता को अपनी पुत्री के लिए ये शिक्षा देनी चाहिए। होयहूँ संतत पियहि पियारी, चिर अहिवात आशीष हमारी। आशीर्वाद दे रही माताएं। सास ससुर गुर सेवा करहूँ, पति रुखे लखिया यसु अनुसर हूँ। बेटी से कह रही है, बेटी सास ससुर की गुरु की सेवा करना और पति का रुख देख के काम करना। राम जी सभी भाइयों के साथ रनिवास में पहुंचते हैं। ऐसी रीति है कि दूल्हे को सास विदा करती है, जनकपुर की तो रीति यही है। दूल्हा विदा होने के लिए सास के पास जाता है रनिवास में। तो चारों भाई सुनैना के पास रनिवास में पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रणाम करते हैं। सबको नहलाया जाता है, राम और तीनों भाइयों को,
और फिर से श्रृंगार किया जाता है। राम जी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने हमको विदा करने के लिए यहाँ भेजा है, हमें आज्ञा दो। राम विदा मांगत कर जोरी, हाथ जोड़ के भगवान विदा मांग रहे हैं। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, बार बार प्रणाम करते हैं। विदाई का समय आ गया। सीता और तीनों पुत्रियों को हवाले करके उनके पतियों को, और कहती हैं कि ये हमें बड़ी प्राणों से प्रिय है, इनको अपनी दासी बना के रखना, कोई गलती हो तो इनसे इनको माफ कर देना। सखियां कह रही हैं राम से, अगर राम जी तुम यहीं रह जाओ ना, मैं करोगे क्या जाए, यहीं रहो, जनकपुर में ही रहो। लक्ष्मण बोले यहाँ क्या हो जाएगा। सखिया कहने लगी तुम्हारे लिए नहीं आई, हम राम को कह रही है। सखिया क्या कहती है, हे पहुना अब मिथिले में रहो ना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना। जो सुख यहाँ ससुरारी में है, वो सुख कहीं ना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना। पूछते हैं यहाँ का क्या करोगी, हम यहाँ रह गए तो क्या होगा। सखिया कहती है, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाइबे। उबटन मल के रोजाना और इतर लगा के नवावेंगे। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाइबे। फिर उससे क्या हो जाएगा, एक महीना के भीतर में, एक महीना के भीतर में करिया से गोर बनाए। एक महीने का टाइम लगेगा, आप काले हैं ना तब को गोरा बना देंगे। झूठ कहत ना बानी बतिया, झूठ नहीं बोल रही, झूठ कहत ना बानी बतिया, मौका एक देव ना, अब मिथिले में रहना, हे पहुना यहाँ मिथिले में रहना। और क्या करोगी, बोला और सुनो। नित नवीन, रोजाना नया नया, नित नवीन मन भावत व्यंजन, नित नवीन मन भावत व्यंजन, परसे कंचन थारी। चांदी की थाली, रोजाना नया नया भोजन। नित नवीन मन भावत व्यंजन, परसे कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन के, आपका स्वाद भी और भूख भी दोनों बढ़ जाएंगी सुन के। क्या
स्वाद भूख बढ़ जाए सुनकर साली सरद की गारी। सालियों की और सलज की गालियां सुन सुन के आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, स्वाद भी ज़्यादा आएगा। बार बार हम करब छिछोरी, इसके बदले में कुछ लेंगे नहीं तो बार बार हम करब छिछोरी, खाली मजाक करेंगे। और कछ ले होना यहाँ मिथिले में रहोना, ए पहुना यहाँ मिथिले में रहोना। हमारी बिनय श्यामल पहुना से माने या ना माने, सिया बरन के नाते से हमें इनको अपना माने। हमारा तो निहोरा इस सांवले दूल्हे से है, हम इनको अपना मानते हैं क्योंकि हमारी बहन जी ब्याही। अब उनके बस की बात है माने या ना माने। हम तो ये कहते हैं या मिथिले में रह जाइयो, या तो मिथिले में रह जाओ, या संग हमें रख लियो ना, यहाँ मिथिले में रहो ना, ए पहुना यहाँ मिथिले में रहो ना। पूरे निवास में माहौल गमगीन हो गया, रो रहे हैं सब। आदमियों की छोड़िए, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, तोता मैना भी रो रहे हैं। समाचार पाकर जनक महाराज अपने भाई के साथ पहुंचे। बंधु समेत जनक जब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। दशरथ महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए। सीय बिलोकी, सीता जी को देख धीरता भागी, धीरज खो दिया दशरथ जनक जी महाराज ने। रहे कहावत परम विरागी। जनक जी कौन है? विधे, शरीर का भान नहीं होता दशरथ जनक जी को। बैरागी है राजा, लेकिन जीवन बैरागियों जैसा। वो जनक महाराज सीता को देख के धीरज खो दिया, रोने लग गए। लीनी राय उरलाई जान की, सीता को गले लगाया। मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। दशरथ महाराज परम ज्ञानी हैं, ज्ञान गुण सब खत्म हो गया। सिसकियां भर के रोने लग गए। मंत्रीगण साथ में थे, समझाया महाराज आप ऐसे करेंगे फिर हमारा ये मौका ऐसे नहीं है, विदा करो। बार ही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। बार बार पुत्रियों को गले लगा रहे हैं, पालकी मंगाई गई सजी हुई। सब तरह से बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया और नारी धर्म कुल की रीत बतलाई। अनेकों दासी दास दिए, सेवक सब दिए और विदा किया। विदा किया।
जनक जी साथ साथ चल रहे हैं बारात के। दशरथ महाराज कहते हैं महाराज जाइए ना, कहाँ तक साथ चलोगे, जाओ बहुत हो गया, मानते नहीं। महाराज दशरथ नीचे उतर गए रथ से, बोले आप पहले वापस जाइए तब हम आगे चलेंगे। और जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले करहु कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। दशरथ महाराज से कह रहे हैं जनक जी, आपने मुझे इतनी बड़ाई दी, मैं आपसे कैसे कहूं। एक दूसरे को आदर सम्मान करते हैं। जनक महाराज सभी दामादों से, चारों दामादों से मिलते हैं और राम से मिलकर तो यही कहते हैं कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। चले जनक जी विश्वामित्र के चरणों को पकड़ते हैं और चरण की धूलि अपने सिर में लगाई और कहने लगे, मुनि जी आपके ही कारण ये सब हो गया। आपके दर्शन से सब कुछ संभव हो जाता है। विश्वामित्र को जनक जी कहते हैं। जो सुख लोकपाल चाहते हैं वही सुख मुझे सुलभ हो गया आपके दर्शन से। बारात जो है चलती है यहाँ से, बीच बीच में रुक रुक के जाओ। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनित दिन, पहुँची आई जनित। और अयोध्या में बारात वापस लौटती है। गुरु की आज्ञा लेकर अयोध्या में प्रवेश किया। माताएं आरती उतारती हैं, सुंदर आरती उतारती हैं और जो भी नेक वगैरह होता है मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। कौशल्या माता कह रही है कि मैं तो राम को ही तुम्हें दे रही हूँ, बस ये ले लो। सुमित्रा माता कह रही मैं तो अपना माता पिता भी दे दिया, आज से तुम ही इनकी माता पिता हो, माता हो मेरे पुत्रों की। मैंने तो पुत्रों को तो पहले ही दे दिया था, एक राम को और एक भरत को, लेकिन आज माता पना भी दे दिया, आज से तुम ही इनकी माता। यही है मेरा तुम मुँह दिखाई। कैकेयी ने जो कनक भवन अपने लिए बनवाया था दशरथ महाराज से, वो कनक भवन ही दे दिया। यही रखो मुझे, जिसमें सीताराम जी रहते थे, कनक भवन। जो भी वशिष्ठ गुरु जी ने आज्ञा दी वो सब किया गया। विवाह के बाद की जो रस्म होती है वो सब करी और अपना नेक वगैरह लेके वशिष्ठ महाराज वहाँ से चले गए। जनक जी रनिवास में आते हैं और बहुओं के सामने जनक जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बड़ी प्रशंसा करते हैं सीता और उनकी बहनों के साथ में, कि वो हाजिर हैं, उनकी हाजिरी में ही करते हैं, उनके सामने बड़ी बड़ाई करते हैं। बड़ी क्या स्वागत किया बारात का जनक जी ने, ये है वो, पता नहीं क्या क्या बातें करी। और सीता सारी जो बहनें थी बड़ी खुश हुई अपने पिता की प्रशंसा सुनकर। ऐसा कहते हैं अगर घर में अच्छा बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाना चाहते हो तो बहुओं की
बहुओं की मायके वालों की प्रशंसा किया रो भगवान की हाजिरी में। हाँ, ये एक तरीका है गर्मा गर्म भोजन खाने का। ऐसे बड़ाई करो, क्या जा रहा है, कुछ खर्च हो रहा है, ऐसे बड़ाई कर दो और वो जो है खुश हो जाएंगी। फिर तो तरह तरह के पकवान बना के खिलाना। जनक जी ने रानियों को कहा कि बहु लड़कनी पर घर आई। बच्चियाँ हैं अभी, जब बड़ी नहीं है, उम्र में कमी है अभी सीता और सभी बहनें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बच्ची है। बहु लड़कनी पर घर आई, राखे उन्हें पलक की ना। जैसे पलकें आँखों की हिफाजत रखती हैं, ऐसे इनको ठीक ठाक रखना, संभाल के रखना बच्ची। माताओं ने राम को उठाया और पलंग पर बैठा दिया। राम ने भाइयों को भी आज्ञा दी, जाओ सो जाओ, समय हो गया रात का। सारी माताएं राम जी की तरफ देख रही हैं और सोच रही हैं, इन्होंने ताड़का का वध किया, इन्होंने पत्थर की नारी को, अहिला को जीवित कर दिया। अरे शिव का धनुष जो किसी से ना टूटा इन्होंने तोड़ दिया। ऐसा सब कर कहे सोच रही है मन ही मन। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये तो किसी आदमी के काम नहीं है, अमानुष कर्म है, आदमी के बस के नहीं है, तुमने कर दिया। और राम कहने लगे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। मैंने नहीं किया माँ, तो गुरु जी ने करवाया हो गया। विश्वामित्र गुरु जी की कृपा से सब हुआ। ये भाव होना चाहिए, मैंने नहीं किया। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, पूछो तभी हाँ मैं, हमारा है, हमने किया है। करता ना बने, करता बने तो जिम्मेदारी पूरी सिर पर आ जाएगी। उसने किया, करने वाला तो वही है ना। हम तो बीच में ऐसे ही नाम पा लेते हैं, हाँ मैंने किया, करने वाला तो वही है। भगवान कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया माँ, तो विश्वामित्र गुरु जी ने कहा था हो गया, उनकी कृपा से सब हो गया। माता कहने लगी, तो सुनो, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, जो भी दिन तुमको देखे बिना हमारे गए बीते, ते बिरंची जने पार ही लेखे। ब्रह्मा जी को आप कह दो वो हमारे खाते में ना जोड़े। हाँ, इतने दिन हमारे वैसे रह गए, वो हमारी दोबारा दे दो। विश्वामित्र रोजाना चलने की बात करते हैं, लेकिन राम जो है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गुरु जी रुक जाओ, और राम के प्रेम में फिर रुक जाते हैं। एक दिन तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए, बोला भाई महाराज दशरथ जी अब तो जाएंगे। और महाराज दशरथ सभी रानियों को और पुत्रों को लेकर हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। ये वो महाराज दशरथ हैं जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे राम और लखन को, तो कहने लगे, ब्राह्मण मांगना भी नहीं आता, कुछ भी मांग लेते हो, मांगने की छूट दे दी तो कुछ भी मांग लोगे क्या, सोच विचार नहीं करोगे। वो दशरथ महाराज आज अपनी सभी रानियों और पुत्रों के साथ हाथ जोड़ के खड़े हैं विश्वामित्र के सामने और कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
ये सब आपका, जितना भी यहाँ है अयोध्या में, ये सब आपका। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो आपका सेवक अपनी सभी रानियों और पुत्रों के साथ आपका सेवक। करब सदा, हमेशा करते रहना, लरिकन पर छोहू, मेरे पुत्रों पर कृपा करते रहना, आते रहना। और मुझे जब तक मैं हूँ दर्शन देत रहब मुनि मोहू, मुझे दर्शन देते रहना। ऐसा कह के रानी और पुत्रों समेत दंडवत लेट गए, फ्लैट। महाराज दशरथ विश्वामित्र के चरणों में। वाणी से शब्द नहीं निकलते, उठाया विश्वामित्र जी ने, आशीर्वाद दिया और सभी भाई जो है गुरु जी को पहुंचाने चले। कुछ दूरी से विश्वामित्र जी ने सभी को वापस किया और गुरु जी जा रहे हैं राम जी के रूप को ध्यान में रखते हुए, दशरथ जी की भक्ति को, चारों भाइयों के विवाह उत्सव आनंद को मन में याद करते करते, और विश्वामित्र अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। सभी अपने अपने घरों को चले लौटे। दशरथ जी पुत्रों सहित महल में आ गए। विवाह की बातें जहां तहां गाई जा रही है। आनंद में अयोध्या है। तुलसीदास जी कहते हैं एक छंद के रूप में, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौने लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विभाजे, सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहो, मंगलायतन राम जस। तुलसी कहते मैंने ये चरित्र गाया, निज गिरा पावनी करन कारण, अपनी गिरा को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने ये राम जी का चरित्र, पवित्र चरित्र गाया। कौन गा सकता है? रघुवीर का चरित्र अपार सागर है, कौन कभी इसका पार पा सकता है? कोई नहीं। जो भी आदर के साथ गाएगा भगवान के बाल लीलाओं को, विवाह को, मंगल जो भी विवाह की जो रीति है, विवाह का जो प्रसंग है उसको गाएगा, वो सीताराम जी की कृपा से हमेशा सुख प्राप्त करेगा। ऐसा कह के तुलसी बाबा बालकांड को विश्राम देते हैं। हम भी कथा को, आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।